बोलना शुरू कर दो। समझे? बिल्कुल स्टार्ट। नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसी विलयन का दो अमिश्रणीय दरों में विभाजन, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉलिड बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स। सन 1972 में दो वैज्ञानिक बर्तलो और जंग फ्लैश ने एक प्रयोग किया, और प्रयोग था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में विभिन्न सांद्रताओं का बना हुआ आयोडीन विलयन आसुत जल के साथ हिलाया गया और फिर उसको स्थिर छोड़ दिया गया। कुछ समय पश्चात देखा गया कि मिश्रण दो परतों में विभक्त हो गया। ऊपरी परत आयोडीन की जलीय विलयन की तथा नीचे की परत आयोडीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय की थी। इस प्रकार आयोडीन दोनों परतों में विपरीत होती है तथा साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात आयोडीन अणुओं के जल से कार्बन टेट्राक्लोराइड परत में गमन की गति आयोडीन अणुओं के कार्बन टेट्राक्लोराइड से जल की परत में गमन की गति के बराबर हो जाती है। साम्य अवस्था पर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता मानक सोडियम थाइसल्फेट से अनुपापन करके ज्ञात कर लेते हैं। आयोडीन की विभिन्न मात्राएं लेकर प्रयोग को दोहराते हैं और निश्चित ताप पर यह पाया जाता है कि दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है तथा ये आयोडीन की कुल उपस्थिति मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात आयोडीन की चाहे कितनी मात्रा क्यों न ली जाए, हमेशा जो K है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जैसा कि चित्र नंबर 4.27 में दिखाया गया है। अर्थात कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता अपॉन जल में आयोडीन की सांद्रता बराबर K एक कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट K को हम कहते हैं वितरण गुणांक K, अर्थात विभाजन गुणांक के नाम से भी इसे पुकारते हैं। इसे विभाजन गुणांक भी कहते हैं। बर्तलो तथा जंग फ्लैश ने जो प्रयोग किए उसके आंकड़े हम निम्नलिखित 4.13 में देख सकते हैं। अर्थात प्रति 10 ml में कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की ग्राम मात्रा दिखाई गई है। इसी प्रकार से प्रति 10 ml हम जल में जिनमें साम्य था उसके आयोडीन की मात्रा देख सकते हैं। लेकिन और हाल अगर K की वैल्यू ज्ञात करें हम, तो इन दोनों की मात्रा का अनुपात लें तो सब में करीब करीब ये कांस्टेंट ही पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से जल और के बीच भी ऑक्जेलिक अम्ल निकाय में भी उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया, जो जल और ईथर और ऑक्जेलिक अम्ल के बीच में वितरण गुणांक का मान प्राप्त किया, वो भी एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। और इस प्रकार से नेस्ट ने एक वितरण नियम प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है: जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय दरों में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, अर्थात विलय दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहें, इस नियम को हम नेस्ट का वितरण नियम के नाम से जानते हैं।